ये 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी बोल रहे हैं। तो हम्म, बात यह है कि वो जो बड़े हमले हुए तो वो इतिहास में आए, लेकिन इस्लाम का जो आगमन था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो 8वीं शताब्दी से ही हो गया था। और अगले स्ट्रीम में मैं इसका प्रमाण भी दे दूंगा आपको। बल्कि ये सातवीं से, हकीकत सॉरी, सातवीं से। सातवीं सातवीं 8वीं शताब्दी से इस्लाम इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आना चालू हो गया था। और ये और कह हकीकत, रहे हैं। हकीकत ये, सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ जी, बोलिए हकीकत बोलिए, आप ये है बोलिए। कि अरबों का तो उससे भी पहले आना जाना था, यानी रूट जी पहले जी, से था। और वो पहले से इवन था। पूरी की पूरी ट्रेड किया करते थे, जिसका प्रमाण आपको हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर मिल जाता है। तो ट्रेड ओपन थी, किसी का ऑक्युपाई करना ये अलग एक इतिहास है, मगर ट्रेड के थ्रू आइडियोलॉजीज का या आर्गुमेंट्स का या ज्ञान का फैलना, प्रवेश करना समाज में, ये कोई जो असंभव चीज नहीं है जी। नागराज। जो सर आप बुत बुत बोलते हैं, बुत परस्ती। इस्लाम में जो बुत परस्ती जो वर्ड आया है, ये बुत शब्द ही बुद्ध से आया है सर। तो हम्म। इस्लाम को ये बुद्ध वगैरह वहां अगर जा सकते हैं, वो लोग इंडिया में नहीं आ सकते क्या? क्या वो 12वीं सदी में? यानी इनका कहने का मतलब है बिहारी भाई का कि इंडिया का पहला ताल्लुक मुसलमान से 11वीं 12वीं सदी में हुआ है क्या? नहीं सर, सातवीं नहीं, आठवीं ये शताब्दी पिनाक से भाई, ये ही। मैं बताता चलूं, सॉरी, जो बुत जी परस्ती है ना, ये अरबिक वर्ड जी। नहीं है, फारसी वर्ड है। हाँ जी परस्ती, जी। परस्तिश से। तो बुद्ध जो हाँ है वो मूर्त को कहा जाता है। हाँ, अब ये मुझे नहीं पता हाँ कि बुद्ध जो है वो बुद्ध से बुद्ध, यानी शकील था तो उसको खफीफ किया गया, ये हो सकता है, मगर अरबिक टर्म नहीं है ये। खैर, आप ठीक भी कह हाँ जी सकते हैं, जी। इसको देखना पड़ेगा जी। नहीं नहीं, ये तो बुद्ध बुद्ध तो ये बुद्ध से ही आया है, ऐसा हमारे यहाँ के स्कॉलर मानते हैं। लेकिन हम्म। ये बिहारी भाई का जो कहना है कि इंडिया का तारुफ, तारुफ सही वर्ड है ना सर? ये जी जी, तारुफ तारुफ, जो है इंडिया का, ये हम्म, इंडिया का जो तारुफ है, अब मैं भी थोड़ा उर्दू सीखने लग गया हूँ। गुड। तो ये जो ये तारुफ है जो। पिनाक जी, आप पूरे धर्म पे सवाल करिए। उनको हमारे उनको भारत, हमारे उन, राष्ट्र के उनको खिलाफ आप उनको बात बोलेंगे करने तो दें। ये अनाम विरुद्ध जे भाई, होगा। अनाम ये जे गलत भाई, है। आप उनको बात, आप उनका पूरे टाइम चल राष्ट्र रहा की है। संस्कृति अनाम जे सुनिए भाई, सुनिए, आमिर अनाम जी, जे भाई, आमिर जी, मैं माफी मुझे चाहूंगा, नहीं, माफी। मुझे म्यूट करना पड़ेगा। अनाम जे भाई, उन्होंने सुना ना आपको, ऐसे ज्यादती होगी उनके साथ। तो मैं ज्यादती किसी के साथ नहीं करना चाहता। पिनाक भाई ने आपको सुना, अगर वो मुझे भी कह देते कि मेरे टाइम में आमिर भाई आप ना बोले, तो मैं खामोश हो जाता। आपको इसलिए राइट नहीं है कि आप एक पक्ष लेकर चल रहे हैं जिसका वो विरोध और निंदा कर रहे हैं या खंडन कर रहे हैं, आसान भाषा में। तो पिनाक भाई को बोलने दें, उनका टाइम फिर चला गया, मैं 30 सेकंड उनको ऊपर दूंगा। पिनाक भाई आप बात रखें, फिर नामजे भाई आप बात रखिएगा अच्छे से, कोई बात नहीं, वो तो नहीं ना बोले, उनका भी तो सहन है ना। जी पिनाक भाई। जी सर, तो इनका जो तारुफ है हिंदू हिंदू लोगों का, ये इस्लाम में क्या 11वीं 12वीं सदी में नहीं हुआ है, ये 7वीं 8वीं सदी में ये इस्लाम के इन्फ्लुएंस में बोलो या इनके टच में आ गए थे। तो अगर ये इस्लाम के टच में आ गए तो ये अल्लाह नाम का जो कंसेप्ट है उसके भी टच में आ गए थे। ये मेरा सीधा सीधा दावा है सर। और दूसरी बात, ये जो अभी दूसरे भाई ने कहा है कि बुद्ध से पहले हमारे वेद लिख चुके थे, तो सर देवनागरी लिपि कहाँ थी तब? तो हम्म। तब पाली प्राकृत चलती थी। फिर इनके वेद कौन सी लिपि मिली? अच्छा, इनके वेदों का तो सबूत ही 14वीं सदी में आता है। जो अभी यूनेस्को में भंडारकर जो है, भंडारकर इंस्टीट्यूट में जो 14वीं सदी का जो मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा है, वो तो सर 14वीं सदी का है। 700 800 साल पहले इनके वेदों का सबूत मिल रहा है। तो ये बुद्ध के पहले कहाँ वेद लेके जा रहे हैं? इनका हिंदू धर्म ही ये वज्रयान शाखा का विकृत स्वरूप है। इसमें तो हम्म। आप स्टडी कर लीजिए। इनके जो देवी देवता है, इनकी मूर्ति कहाँ से आई है? वज्रयान शाखा से आई है। उनकी जो तारा देवी है, इनकी काली माता है। उनका जो अवलोकितेश्वर है, इनका शिव है। सब मिलता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है नहीं, कि मुझे पहले कहने इन्होंने दें। साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म से परे जी, नहीं, उनको अलग उनको नहीं, कंक्लूड, सेम है। अनाम भाई और रही उनको गई बात, कंक्लूड करने दें, अब उनको मुझे कंक्लूड बोलने करने दीजिए दें, आमिर जी, उनको प्लीज कंक्लूड। प्लीज, मैं सिर्फ एक मैं लाइन देता हूँ बोलूंगा। आपको, आपको दे रहा एक हूँ लाइन, मौका, एक लाइन, एक लाइन आपको सुन लीजिए, मौका सुन दे लीजिए। रहा हूँ। मैं फिर बीच बीच में नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन जी बोलने दे। मैं जी। इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं धर्म पे सवाल करने पे कभी नहीं बोलता हूँ, आपने देखा होगा, मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन ये उंगली उठ रही है भारत पे। भारत को चोर कहा जा रहा है। दूसरी बात, जिसको नहीं, ये चोर कह रहे हैं, मामूली से दर्शन, इस जो आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट, वो डुअलिज्म का मामूली सा कॉन्सेप्ट है। जहां एक बार में अद्वैतावाद सिद्धांत पे इंसान खड़ा हो गया, अनिश्वरवाद पे, तो मारा धरा का धरा रह जाएगा डुअलिज्म सिद्धांत। तो आप ये ना कहें डुअलिज्म सिद्धांत को चोरी किया, वो तो मामूली सिद्धांत है, बहुत छोटा सिद्धांत है। डुअलिज्म सिद्धांत को चोरी करने की क्या जरूरत है? वो तो बहुत बच्चे वाला सिद्धांत है। भारत का सबसे आखिरी सिद्धांत है बौद्ध सिद्धांत, और सबसे शुरुआती सिद्धांत है डुअलिज्म का सिद्धांत, ठीक कि है, वो क्रिएशन है, वो क्रिएटर है। अब मुझे आपने ध्यान। दो जुमले कहे थे, आपने बोल लिए। आपका डिफेंस आ गया। पिनाक भाई को बात अब फिर मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। मैंने इसको कंक्लूड करके आगे चलना है, हमारे साथ पीछे दोस्त बैठे हुए हैं।
पिनाक भाई आप बात कंक्लूड कर लें, क्योंकि इस तरह तो चलते रहेंगे जी सर, जी। मेरा तो सर सीधा ही कहना है कि इनका जो हिंदुज्म या इनका सो कॉल्ड जो सनातन है, ये सब बुद्धिज्म से चुराया हुआ है और इस्लाम से चुराया हुआ है, बस सर खत्म। ठीक है, ठीक है। उस बारे में जो वो चैलेंज कर रहे थे कि अगर आप दिखा दें कि कोई राजपूत लड़की ने मुगल के साथ राजपूतों ने शादी करवाई हो तो। नहीं सर, मैंने राजपूत बोला, मैंने कोई ब्राह्मण लड़की ने किसी मुस्लिम से शादी की नहीं बोला, मैंने राजपूतों के बारे में कहा। हाँ, राजा ये तो मान सिंह ओपन। हो गई। हमें जी इंसान की इंसान से शादी हुई, एक लड़की की एक राजा से शादी हुई, उसमें हिंदू मुसलमान क्या चीज है? तो कॉन्सेप्ट पूजा पद्धति उपासना पद्धति अलग है, हम सभी नहीं, वो एक हैं, आपकी बात हमारे ठीक है। विचार मुख्तलिफ हैं, ये कौन सी बात हुई? आपकी बात सही है। एक पक्ष ये है जिस तरह आप सोच रहे हैं, या एक एंगल ये है जिससे आप सोचते हैं, मगर दूसरा एंगल भी बड़ी संख्या के अंदर ऐसे लोगों का भी है जो हिंदू मुस्लिम विवाह के बारे में भड़क मारते हैं कि अगर अमीर कोई भाई एक मुसलमान मिनट, एक लड़की बात किसी कहना हिंदू के चाहूंगा। साथ विवाह करती है, वो बहुत शोर अमीर मचाते भाई हैं उस एक चीज के बात, ऊपर। जी। अमीर भाई एक बात सिर्फ, हम्म, अमीर भाई एक जी, बात सर, मेरा एक जी। कहना है कि हमने माइथोलॉजी और हिस्ट्री में फर्क करना चाहिए। अपन माइथोलॉजी को हिस्ट्री समझते हैं, हिस्ट्री को माइथोलॉजी समझते हैं। जी हो गया। ठीक हो, ठीक हो गया, ठीक है। बहुत शुक्रिया पिनाक भाई आपका, अनाम भाई आपका। बड़ी जबरदस्त विषय पर गुफ्तगू चली, बहुत कुछ डिफरेंट एंगल से सीखने को मिला। पब्लिक जाकर काउंटर वेरीफाई करे, रिसर्च करे इन चीजों के बारे में, तो आप जान पाएंगे कि कौन कितना सच बोल रहा है। इतिहास के प्रमाण या साइंटिफिक या लॉजिकल प्रमाण किसके पास थे, कौन किस जगह पर खड़ा था, ये बड़े अच्छे से हमने बात की। कोई गाली गलौच नहीं, और मैंने कोशिश हतुलगुसा की है कि किसी को स्टेज से रिमूव ना किया जाए, माइक ना म्यूट किया जाए, और दोनों पक्ष जो हैं उनकी बात हम सामने रख सकें। एक मूर्ति पूजा के हवाले से डिफेंस था और एक तरफ आर्य समाज था। इसी तरीके से फिर जिस बेस पर या जिस धारा से निकलकर ये विचार फूटे हैं, उनको समझने की भी प्रयास आज हमने किया है। लेट्स सी पब्लिक उससे कितना कुछ सीख सकती है। ठीक है, अनाम भाई, पिनाक भाई, आपसे इजाजत दूंगा, मैं आगे बढ़ने लगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं दोस्तों, बसालत भाई और मिस्टर अहीर, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं? जो गुफ्तगू आपने सुनी, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। आप जरूर कहना चाहेंगे बसालत आदम भाई या अहीर भाई, दोनों में से? आमिर भाई, मैं तो बस ये कहूँगा कि जो कुछ मैंने यहाँ सुना, कुछ सीखने को मिला, और कुछ जो है वो कुछ ज्ञान और शिक्षा जो है वो सर पे से गुजर गई। और बस मैं इजाजत चाहूंगा, काली बिल्ली की तरह रास्ता काटने का टाइम आ गया है। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह दोस्तों उस्ताद भाई। आगे बढ़ने लगे हैं। मिस्टर अहीर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कह लें। मैं तो सर बस वही कहने लगा था, एक छोटी सी बात कि बहुत मजा आ रहा है। किसी ने पूछा ना जी आप क्या फील कर रहे हैं, तो आमिर भाई ने मेरे से पूछा क्या फील कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सर बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, ऊपर बर्फबारी हो रही है, नीचे स्नो फॉलिंग हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक हो गया, जबरदस्त, कैरी ऑन सर। जबरदस्त। अच्छा, ये आप राजपूत जो लड़कियां हैं जिन्होंने पॉलिटिकल जो है वो बेनिफिट्स को या इंटरेस्ट्स को या लोकली विजन के अंदर यानी समाज में स्टेबिलिटी को सामने रखने के लिए विवाह किए हैं, इनकी पूरी लिस्ट अगर आप जाकर एक हिस्टोरिक अलायंस, एक आर्टिकल पूरा है हेरिटेज टाइम्स का, ठीक है, heritageTimes.in। तो हेरिटेज ऑब्वियसली जो ऐतिहासिक हमारे इश्यूज हैं उनके ऊपर, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बात करते हैं, महिलाओं के इश्यूज हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड मेडिसिन है, बुक रिव्यूज हैं, इस तरह की फ्रीडम मूवमेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उन पर वो बात करती है। तो उनका पूरा एक आर्टिकल है जो कि 2021 के अंदर लिखा गया है, और उसमें मैं देख पा रहा हूं कि एक लंबी लिस्ट दी गई है 1562 से ऑनवर्ड, ठीक है, कि राजकुमारियां हैं जो कि राजपूत घरानों से थीं और मुगल फैमिली में उनकी शादियां की गईं, और बड़े बड़े ओहदों पर फिर उनके सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ के नियम को सामने रखते हुए दे दनादन जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान में हुकूमत की गई। तो ये याद रखना चाहिए कि अगर मुगल के घर से या मुगलों की तरफ से कुछ मामलात खराब हुए हैं, तो हमारे वो सनातनी जो मुगल के ऊपर सारा नजला फेंकते हैं, उनको चाहिए कि अपनी सनातनी महिलाओं के ऊपर भी थोड़ा सा नजरे करम करें कि वो क्या सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए वहां पर थीं या कुछ
नियम व्यवस्था की बात भी करती थी। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे बुरा मत कहिएगा या बुरा मत समझिएगा, शादी उन्होंने की है, मजे उन्होंने लिए हैं, तो आप उन पर ही कृपया करके सवाल उठाइएगा, मुझ पर एतराज प्लीज मत कीजिएगा। और ये आप ही के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सर, ठीक है ना जी, मैं नहीं कह रहा। तो सनातनी दोस्त हमारे साथ मौजूद है, मैं नाम एक देख पा रहा हूं, आर्या। तो आर्या जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है आज की स्ट्रीम में, तो हम उनको ले लेते हैं। जी आर्या भाई, कैसे हैं आप? आर्या भाई, इनकी आवाज आ रही है आपको? अहिर भाई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आ रही। संस्कारी हेलो बच्चा बोलो। जी हेलो, जी मेरी जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आपकी बढ़िया। आवाज आ रही है। कैसे हैं भाई, ठीक है? जी जी जी, मैं ठीक हूँ। भाई आप आर्य समाज से हैं? जी हाँ, कह सकते हो। नहीं, कह सकना नहीं है, हैं या नहीं है, सकने वाला हाँ काम है। मुश्किल होता हाँ है आप? ठीक है। ठीक है, किसी गुरुकुल में पढ़े हैं आप? क्वालिफाइड है? नहीं नहीं, मैंने खुद से पढ़ा है। मैं खुद खुद से से पढ़ा है? पढ़ता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ी है? जी बिल्कुल। मुकम्मल पढ़ी है? मुकम्मल तो मैं नहीं दे सकता, पर हाँ मैंने क्या कहते पूरी पढ़ी। अभी आप बोलो एकदम उस पे, तो हम्म, हाँ मैंने पूरी तो पढ़ी है, कह सकते हो आप। यानी हाँ, यानी कह सकता हूँ, यानी कह सकने पर ही बात, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, क्योंकि अगर आप मेरे पे छोड़ रहे हैं तो मैं फिर अपने हिसाब से ले लेता हूँ चीजों को। अच्छा, दूसरा ठीक है। आर्या भाई मुझे ये बताइएगा कि हम्म। आप आर्या समाज के प्रॉपर मेंबर हैं, यानी ग्राउंड पे आपका कोई सर्टिफिकेट या मेंबरशिप इस तरह नहीं, है? प्रॉपर वाला नहीं मेरा। प्रॉपर वाला नहीं है, यानी आप किसी संघ में, किसी समूह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जहां आर्य नहीं नहीं, समाजी वैसा सीन नहीं है डिबेट्स? मेरा। वैसा सीन नहीं है मेरा। वैसा वो ठीक है, गुरुकुल वाले जाते हैं। हाँ ठीक है, यानी कोर्सेज वगैरह आपने शास्त्रार्थ वगैरह या इस तरह की चीजें अटेंड नहीं की हुई? हम्म। ऑनलाइन में चला जाता हूँ मंदिर वगैरह में, बट वैसे नहीं। ऑनलाइन शास्त्र मंदिर? वास्त्र नहीं नहीं, ऑनलाइन वगैरह जैसे डिबेट हो रही है मैं वहां चला जाता हूँ, नहीं तो मंदिर में कहीं शास्त्रार्थ हो रही है तो मैं वहां चला जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अम, क्या ये ठीक है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे सच्चे लग रहे हैं आपकी बात से, और आप, हम्म। मुझे लग रहा है आपकी आवाज के अंदर सिंसेरिटी है, तो लेट्स सी, लेट्स टेस्ट इट। तो ये है हम्म। कि 9 एपिसोड मैंने किया, ये 10वां एपिसोड है। हम्म। इसमें 9 एपिसोड के दौरान एक भी आर्य समाजी नहीं आया, इसका अनफॉर्चुनेटली। रीजन है। इसका रीजन इस है अच्छा, इसका रीजन है जी, कि रीजन दे दें पहले। आर्य समाज के ग्रुप में सबने फैसला लिया था कि आप और क्या कहते हैं सैम स्टैलोन उनके जो स्ट्रीम है उस पे आएंगे, लेकिन आप तो नहीं आए। अच्छा हाँ, जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात की। यानी हम्म। आर्य समाजियों ने अपने ग्रुप में बैठकर ये फैसला किया कि ये उधर आएंगे और हम नहीं आए, ये हुआ है? जी, उनका रीजन था क्योंकि आप उनके नहीं, साथ एक कई जरा कई सुनिए, जगह मतलब ऐसे। हाँ, जरा हम्म। जरा सुनिए, जरा सुनिएगा आप, जरा दोबारा सुनिएगा आप बोल क्या रहे हैं। जी वो बिल्कुल। इसलिए यहाँ नहीं आ रहे कि उन्होंने अपने ग्रुप हम्म। में बैठ के फैसला किया है कि ये हमारे चैनल पे आएंगे, मेरा क्या लेना जी देना है, हाँ और आप बिल्कुल। नहीं आए। जी तो बिल्कुल। उन्होंने अपने ग्रुप में बैठ के फैसला किया है, तो आर्य भाई मेरा क्या लेना देना, अपने ग्रुप में बैठ के कुछ भी करो आप, मैं क्या करूं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मुझे तो नहीं पता। हम्म। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये सिद्ध होती है कि इसका मतलब यह है कि आर्य समाजियों के ग्रुप में, ये डिस्कॉर्ड का ग्रुप है या व्हाट्सएप का है, कहाँ का है? कई ग्रुप हैं, हीटेड अच्छा, डिबेट्स कई भी ग्रुप। उसमें हैं। अच्छा ठीक है, तो यानी ठीक ठाक ज्ञानी आर्य समाजी वहां पर हैं? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। ग्रुप कितना बड़ा है, उसकी संख्या बता सकते हैं, कितने लोग हैं, अगर बताना चाहें, अलग सब अलग क्लीन हैं। करके। अलग अलग हैं, अलग, कई हजार है, कई में 2,000 है, कई में कुछ 500 हैं। ठीक है। और ये अलग अलग व्हाट्सएप क्यों पे है, कुछ कुछ यानी इस्लाम के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस के, कुछ वेदों के, ऐसे है या कुछ जी हाँ। और वजह है जी अलग? हाँ, कुछ क्रिश्चियनिटी पे बनाते हैं, कुछ इस्लाम के पे बनाते हैं, कुछ बुद्धिज्म के लिए बनाते हैं, तो वो अलग अलग से है। ठीक है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं जिस वजह से वो नहीं आ रहे, जिस कारण की वजह से, ये सब ग्रुप्स में गई है, ये खास ग्रुप में गई है? जी भाई, आपको मैसेज आ रहा होगा कि आगे मत बोलिए, ऐसा तो नहीं आ रहा ग्रुप में? हाँ क्या? नहीं। मैंने कहा आपको, आपको क्या मैसेज आया, पढ़ दीजिए कृपया करके, आप मुझे सत्य लग रहे हैं मुझे, तो पढ़ दीजिए क्या मैसेज आया। मुझे कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई टेक्स्ट आया है? मैं जो सिंपली मेरे मन में जो आ रहा है अब मैं वो बोल रहा हूँ, जो मुझे नहीं, आप पता थोड़ा है। सा जी जी, थोड़ा पॉज लिया तो मैंने कहा ग्रुप एक्टिव होता है ना, बहुत एक्टिव है आर्या समाजी, तो वो पॉज ऑब्वियसली इसलिए पूरा एक लिया क्योंकि सिस्टम है। मेरा इंटरनेट है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये मुझे बता दीजिएगा, ये सिर्फ एक खास ग्रुप में आया था या सब ग्रुपों में आया था कि इनके चैनल्स पर हमने नहीं जाना, बाइकआउट है?
सब में आया था, ठीक है। जी यानी हाँ इसका बिल्कुल। मतलब यह है कि बाइकआउट नहीं हुआ, ऐसा ही है ना? बॉयकॉट। ये बाइकआउट हुआ है कि नहीं जाएंगे इनके चैनल पे, ये आएंगे। जी हाँ बिल्कुल। अब आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैंने आपको एक ऑडियो सुनानी है, हम्म। और आपने मुझे कहा था कि उन ग्रुप्स के अंदर हीटेड डिबेट भी है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। हाँ, अब आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, आपने वो हम्म। ऑडियो सुननी है। और जब नहीं। यही बात की गई, सुनाओ। आर्या भाई, हम्म। जब यही बात की गई कि हम्म। आप आवाज़े हक पर क्यों नहीं आते, क्या आप लोगों ने बाइकआउट कर रखा हुआ है, तो हम्म। हीटेड डिबेट ये कहता है किसने कहा है हमने बाइकआउट कर रखा है? हमने तो नहीं कर रखा, हम तो कल भी गए थे, हम तो परसों भी गए थे, बल्कि कहते हैं हमारे छोरों ने जाके फाड़कर चुरस्ता कर दी थी। अब मैं आपको सुनाता हूँ, जरा मेरे साथ रहना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, बाइकआउट की बात की गई है तो उस पर ये क्या बोलता है, जरा साथ चलना है। दो राक्षस से बहुत आपका नामा यहाँ पे पड़ा है, तो आप देखो तुम्हें बता मेरी बात पर, वो मेरे दीन की अरे कॉमेडी बनाने पे मूर्ख बने। मैं क्या बोलने लगा हूँ कि तुम लोगों ने ये जो बाइकआउट किया है ना, आवाज़े हक का, ये बहुत, अबे हम लोगों ने बाइकआउट नहीं किया, अबे कल ही डिबेट करके आए, चूतिया हो क्या? मैं क्या बोलने लगा हूँ, ठीक है? ये भाई बोल रहे हैं, आर्या भाई के ग्रुप्स के अंदर मैसेज सर्कुलेट किया गया है कि कोई भी आर्या समाजी आवाज़े हक पर नहीं जाएगा, ना सैमस्टर्न के पास। जब यही सवाल इनसे पूछा गया कि क्या आपने बाइकआउट किया है, तो उन्होंने कहा बाइकआउट नहीं किया, हम तो होके आए हैं। जरा सुनिएगा। मैं क्या बोलने लगा हूँ कि तुम लोगों ने ये जो बाइकआउट किया है ना, आवाज़े हक का, ये बहुत, अबे हम लोगों ने बाइकआउट नहीं किया, अबे कल ही डिबेट करके आए हैं, चूतिया हो क्या? मैं लें जी, वो तो कह रहे हैं हम होके आए हैं, हमारे लोग जाते हैं, हमने तो बाइकआउट नहीं किया। आप कह रहे हैं कि बाइकआउट किया गया है, किसकी बात मानूं? हीटेड डिबेट की आपकी? मेरा पहला सवाल है कि वो आर्य समाजी ही है। कौन? मेरा पहला सवाल है कि वो आर्य ही समाजी है। आर्य ही कौन? किसके बारे में पूछ रहे हैं, कौन आर्य ही समाजी है? जिसका आप मुझे ऑडियो सुना रहे हो, क्या वो आर्य समाजी है? ये हीटेड डिबेट्स है। जी हाँ, हीटेड डिबेट्स पे कई आर्य समाजी है, पर इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब नहीं ये नहीं कि मैं जो बोल रहा है वो आर्य समाजी है। आर्य भाई, आपने खुद, मुझे तो नॉलेज नहीं था, आपने खुद बताया कि उन ग्रुप्स के अंदर हीटेड डिबेट्स वाले भी हैं, हीटेड डिबेट्स भी हैं। जी हाँ, तो मैंने जब, बिल्कुल हाँ, बोला तो कि जब हीटेड इसका डिबेट्स में मतलब कई ये, आर्य समाजी है। जी, अब ठीक कह रहे हैं, हीटेड डिबेट्स वाले भी उस ग्रुप के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि उस ग्रुप के अंदर ये मैसेज सर्कुलेट किया गया है कि हम इनके चैनल पर नहीं जाएंगे, ये लोग आएंगे खुद ही उधर बैठ के, बिल्कुल, इसलिए नहीं हम जा हर रहे, आर्य कारण ये। समाज में, जी हाँ बिल्कुल, हर आर्य समाज में सर्कुलेट किया है। हर आर्य समाजी में किया गया है, ठीक हो जी गया। हाँ, और तो इसका हीटेड मतलब डिबेट्स यह है में कि भी किया। हीटेड डिबेट्स के लोग वहां पर मौजूद हैं। ब्रह्म राक्षस जो है ये उस ग्रुप में है कि नहीं? जी बिल्कुल है। हाँ, तो फिर इसका मतलब है बाइकआउट तो वहां से भी, फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है? ये जिसकी आवाज थी ये ब्रह्म ब्रह्म राक्षस राक्षस की थी? ब्रह्म राक्षस अद्वैती है, अगर नहीं, आपको नहीं पता। नहीं, मैं तो ग्रुप्स की बात, देखें मेरी बात सुने, एक चीज फर्क समझे। एक है हम्म। कि बाइकआउट आर्य समाजियों की तरफ से किया गया है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि बाइकआउट एक ग्रुप में सर्कुलेट मैसेज किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे ग्रुप वाले जो हैं वो एक ग्रुप के अंदर हैं, तो एक ग्रुप वालों को ऑब्वियसली उस चीज को फॉलो करना है। यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी ग्रुप के अंदर हूंगा और ग्रुप के अंदर एक नियम डाला जाता है कि इस ग्रुप में फलांच विषय पर बात होगी, बस, दूसरी पॉलिटिक्स नहीं होगी, इस पर दाल को तड़का कैसे लगाना है ये नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर सिर्फ वेद की या उपनिषद की या धर्म की बात की जाएगी। अब उस नियम को सारे फॉलो करते हैं, जो भी होगा, चाहे कोई आर्य समाजी हो या ना हो, कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो इसी विषय पर बात करेगा। आपने बताया कि उस ग्रुप के अंदर हीटेड डिबेट्स वाले भी मौजूद हैं, और अभी आपने अच्छा किया मुझे उसमें कंफर्म कर दिया कि ब्रह्म राक्षस भी मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि वो उस ग्रुप में जो एक सर्कुलेट की गई इंस्ट्रक्शन, उपदेश, उसका वो पालन कर रहा है, यानी कि बाइकआउट किया हुआ है, ऐसा ही है। देखो, हीटेड डिबेट्स का जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे आर्य समाजी, हाँ सर्कुलेट जरूर किया, मैंने ये जरूर बोला, मैंने ये नहीं बोला कि हर किसी ने फॉलो किया, क्योंकि वहां तो डिबेट के लिए बुद्धिस्ट भी बैठे रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बुद्धिस्ट भी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जिनका आप सुना रहे हो वो आर्य समाजी है, इस चीज का आपके पास क्या कंफर्मेशन है? जबरदस्त। नहीं, मेरे पास ये कंफर्मेशन तो है कि वो उस ग्रुप के अंदर है, मगर आपने एक अच्छा पॉइंट रखा, आर्या, आपने एक अच्छा पॉइंट रखा कि ये जरूरी नहीं है कि उस ग्रुप में जो चीज सर्कुलेट होगी उसको सारे फॉलो भी करेंगे। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, ठीक हो गया, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आर्य समाजी इसलिए नहीं आ रहे, जो कारण आपने दिया है कि ग्रुप में ये मैसेज डाला गया है कि ये नहीं आ रहे तो हमने भी नहीं जाना, ऐसे?
जी बिल्कुल। ठीक है। कोई इसकी लॉजिक आपको नजर आती है कि मेरे पास क्यों नहीं? कोई रीजन दे दें कि मेरे पास क्यों नहीं आना, कोई लॉजिकल रीजन दीजिएगा, क्योंकि आर्य समाज हमेशा तर्क की बात करता है, तो इसका रैशनैलिटी की। जी जी इसका जी। रीजन ये है कि क्या कहते हैं, बदतमीजी। जबरदस्त। अब आपसे बार एक बार सीधा सवाल, जी जी हम्म सॉरी आर्य भाई, सीधा हम्म आपसे एक सवाल पूछूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप उसका वन ऑन वन आंसर, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर देंगे। जी जितनी देर अवश्य। से आर्य भाई आप यहाँ पर आए हैं, मैंने आपका माइक म्यूट किया हो, आपसे बदतमीजी की हो, आपको गाली गलौज की हो, अभी तक आपके हम्म। साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा हुआ? नहीं अभी तो नॉर्मल है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कोई ऐसा डिबेटिंग चीज वो टॉपिक भी नहीं रखा है। हाँ, आप तो हाँ इवन रख कैसे। भी लीजिए, उसकी वजह मैं बताता हूँ, आप रख भी लीजिएगा। पहले भी एक हम्म आर्य समाजी आए थे, ठीक है, जो आज की एपिसोड हम्म बता रहा हूँ, वो कह तो रहे थे वो हम्म आर्य समाजी हैं जो किचन में खड़े थे, उनका नाम भी आर्य था, तो उन्होंने हम्म कहा मैं आर्य समाज का हूं, तो वो किचन में उनकी वीडियो थी, तो उस पर मैंने उनसे एक प्रमाण रख के बात की, तो कोई गाली गलौज हम्म नहीं, वो खुद गए। मिस्टर आहिर बैठे हैं, पब्लिक जानती है, उनका माइक का मसला हो गया, वो चले गए ना, पॉइंट नंबर 1। हम्म दूसरे भाई आए ज्ञानी बाबा, उन्होंने भी कहा मैं आर्य समाज से हूं। करीबन करीबन हम्म 1 घंटा गुफ्तगू हुई है ज्ञानी बाबा से। अगर किसी ज्ञानी बाबा ने कहा ये गलत बात बोल रहे हैं, मैं कंप्लेन करना चाहता हूं, अगर लोग लाइव सुन रहे थे, उन्होंने कहा मैं कंप्लेन करना चाहता हूं, मैंने उसी वक्त पिनाक भाई को कहा ये आगे आगे से बात नहीं होगी है, ऐसे नहीं करें, हम्म हमारे पास सारे हम्म भाई हैं, सबका सब गेस्ट हैं हमारे, तो हम उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। हम्म अगर आर्य समाजी आता है, हम उसको म्यूट हम्म नहीं करेंगे, ना उसको स्टेज से हम्म उतारेंगे, सिर्फ ये है कि वो अपनी मर्यादा में रहेगा, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। जिस क्षण अ, उसने अपनी मर्यादा को उसको हम्म उल्लंघन करने की कोशिश की, हम हम्म उसकी मर्यादा को वापस कर देंगे, रिवर्स, सिर्फ हम्म इतना हम्म, करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। इतनी सी बात है। अगर मुझे नंबर वन। नंबर 2, आर्य भाई सुन लीजिए, क्योंकि आप ग्रुप में हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आपके तवज्जुह से ये बात पहुंच जाए। पॉइंट नंबर 1, मर्यादा वो उसका उल्लंघन ना करे, हम नहीं करेंगे, उसको लांघने की कोशिश ना करे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना है, बैसाखी यूज नहीं होगी, क्योंकि बैसाखी बिल्कुल। यूज करना, बैसाखी का उपयोग करना तो मुसलमानों का काम है। ऐसा ही है ना आर्या भाई, ये मुसलमान है, जब इस्लाम पर सवाल करो तो सनातन के कीड़े निकालते हैं, ऐसा ही है ना नहीं, आर्या भाई? आप भी यही समझते हैं ना कि मुसलमान बैसाखी यूज करते हैं, है ना? बैसाखी से मतलब। बैसाखी मतलब यह है कि दूसरे धर्म का सहारा लेते हैं, अपने धर्म का हाँ जवाब नहीं होता तो दूसरे धर्म का सहारा लेते हैं, ये मुसलमान ऐसे करते अभी हैं ना? आपने अभी आपने वो बुद्धिस्ट को बिठा के नहीं रखा था। नहीं नहीं, मैं आपको बताने लगा हूं ना, यही यही तो पूछ रहा हूं ना। हाँ, आप बिल्कुल वो प्रमाण दे रहे हैं, आप भी सिद्ध कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि मुसलमान केवल बैसाखी यूज करता है, इसलिए वो गलत है, वो कुतर्क करता है, ऐसा ही है ना? हम्म इसका हम्म मतलब ये है कि मुसलमान बैसाखी यूज करता है, सनातनी नहीं करता, सिंपल। अब मैं उसको बैसाखी यूज नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये तो मुसलमान का आर्य काम समाज है। नहीं आर्य समाज नहीं करता, सनातनी में अगर कोई ऐरा गैरा कोई भी उठ के आ जाएगा तो वो तो करेगा ही। ठीक है, आर्य समाजियों में नहीं करता, वेरी गुड, ये देखो जी, जबरदस्त बात आर्या भाई ने कर दी कि आर्य समाजी बैसाखी का उपयोग नहीं करेगा, वेरी गुड। दूसरी चीज भी हमारी हम्म क्लियर हो गई। नंबर 1, मर्यादा का ख्याल रखा जाएगा, यानी सम्मान दिया जाएगा, ब्लास्फेमी वगैरह कोई अपमान नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि विषय पर बात होगी, जो प्रश्न पूछ उसका उत्तर, बैसाखी का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, हम्म सिंपल, बस ब्लास्फेमी इतनी से सी मुझे बात है। याद आया, आपकी पिछली स्ट्रीम में एक आर्य समाजी आया था, अगर आपको याद है, जुना आर्य नाम से, आपने उसके साथ बदतमीजी नहीं की थी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ, देखें, बिल्कुल स्ट्रीम के, आप मेरी स्ट्रीम सुनेंगे ना, जो आर्या समाज की एपिसोड 9 है, ठीक है, जो हम्म लास्ट वीक हुई फ्राइडे को, मैंने स्ट्रीम के स्टार्ट में बताया कि आज स्ट्रीम बड़ी ब्रीफली, बड़ी शॉर्ट रहेगी, और हो सकता था कि मैं उसको 3 घंटे से पहले खत्म करता। और नॉर्मली जो लोग मेरी स्ट्रीम देखते हैं उनको पता है कि मैं 9 बजे पाकिस्तान के टाइम और 9:30 बजे इंडिया के टाइम के स्टार्ट करता हूँ। उस समय यानी फ्राइडे को मैंने स्ट्रीम शुरू कर दी पाकिस्तान के 8:30 बजे और इंडिया के 9 बजे, यानी आधे घंटा पहले, क्योंकि मुझे जल्दी निकल कर जाना था कहीं। मैं छुट्टी भी नहीं करना चाह रहा था, कि हमारा एक फ्राइडे का एक पूरा सिस्टम होता है, लोग इंतजार करते हैं, डेडिकेशन होती है, तो हम बैठें उनसे बात करें। तो वो मैंने स्ट्रीम शुरू किया आधा घंटा पहले। ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता हो, जिन्होंने वो एपिसोड देखी है स्टार्ट में उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता आज पता चल जाएगा। अब स्ट्रीम में करने लगा खत्म, जब मैंने बोला कोई एक भी आर्य समाजी नहीं आया, पूरी स्ट्रीम में 9 स्ट्रीम्स हो गए, कोई एक आर्य समाजी नहीं आया। जब वो मैंने मैंने एंड अभी में कहा मैसेज आर्य किया भाई, जब मैंने एंड में कहा, मैं ये कहने लगा, मैंने कहा ये लास्ट कॉलर है, इसके बाद स्ट्रीम को मैं कर रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा जाके एंड से, जहां वो आया ना, अदुना, जो बच्चे का नाम ले रहे हैं आप, आर्या का। मैं स्ट्रीम बिल्कुल कंक्लूड करने लगा, मैंने कहा आखिरी कॉलर है, बैक स्टेज आके बैठ गया। अब मैं सोचूं, मैंने कहा यार,
अगर मैंने तो स्ट्रीम कर रहा हूँ एंड और मुझे निकलना है क्योंकि मेरे गेस्ट कर रहे थे वेट, मैंने टाइम दिया हुआ था, मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसको ना लूं तब भी ये स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग करके तो उधर जाके बढ़ के मार देगा, जैसे स्वामी साहब मार दिया करते थे कि वो नहीं आया तो हार गया। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने सोचा कि अगर ले लूं तो फिर मेरा टाइम खोटी हो जाएगा, मुझे लंबी बात करनी पड़ जाएगी क्योंकि मेरे गेस्ट बैठे हैं और मैं स्ट्रीम पहले छोटी करना चाह रहा हूं। मैंने सोचा एक सोल्यूशन है, मैंने सोचा एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन मैंने ये सोचा, इसको ले लेता हूं स्टेज पे और इसको बता देता हूं, इसको ले लेता हूं और बता देता हूं। उसको लिया, उसको बताया, उससे एक प्रश्न पूछा, उसने उसका सीधा सीधा उत्तर दिया, उसको कहा टेक केयर, अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह नेक्स्ट। उसने कहा मैं इस्लाम पे भी प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखें, आप कह रहे थे आर्य समाजी बैसाखी नहीं करते, मगर उसने की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, उसने की, वो भी आर्य समाजी क्लेम करता है। हाँ, गलत किया ना, देखा आप, थैंक यू, ये है सत्य, ये है नहीं, इसमें गलत क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं, आपने खुद नहीं, आपने खुद कहा कि आर्य समाज बैसाखी का उपयोग नहीं करता, आपने खुद कहा था, गलत तो ये है। आप पहले खुद कैसे थे? बैसाखी हुई, बैसाखी ये हुई, बिल्कुल बैसाखी ये हुई, मैं विषय रख के बैठा हूं आर्य समाज को समझने के लिए, और वो आके कह रहा है कि मैं भी प्रश्न करना चाहता हूं इस्लाम के ऊपर। भाई टॉपिक तो देख लो। फिर मैंने उसको कहा, उस प्रोग्राम को आप दोबारा सुनेंगे ना, जो लोग जाके सुनेंगे एपिसोड 9 को आखिर में, उसमें मैंने उसको कहा, मैंने कहा बिल्कुल करो, मैं ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन की कोई ना कोई हफ्ते के अंदर एक स्ट्रीम करता हूँ, उसमें आओ, मैं तो लिंक ओपन करके कहता हूँ आगे सवाल कर लो, इस्लाम पर को करना है तो आ जाना, कर लेना। सत्यारत प्रकाश में कुरान की इतनी आयतों पर इतराज किया गया, कोई एक दो ले आओ, लाओ तो सही, को आते ही नहीं है, पास ही नहीं आता मेरे कोई। आज आप आए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हुई है कि वो आर्य समझ ही आया, और उससे मुझे ये दुख की बात, दिल की बात रखने का मौका मिल रहा है कि मैं उसको बताऊं कि बात करेंगे क्यों नहीं करेंगे। तो देखो, अगर आपको वैसा रखना है तो आप ऐसा क्यों नहीं टॉपिक रखते कि इस्लाम वर्सेस आर्य समाज, फिर आपका क्या कहते हैं, आप वो भी हम भी रखेंगे, आप भी रखो। हाँ, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। अभी तो आर्य समाज को हम समझ रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं भाई हमें बता दो, आप लोग उसमें तो कामयाब हो जाओ। जब आप उसमें कामयाब हो जाओगे, मैं तो आर्य समाज के सामने ये प्रश्न रख रहा हूं, आज 10वीं एपिसोड है, मैं तो प्रश्न रख रहा हूं और उनको प्रश्न रखने का मौका दे रहा हूं। अब ये है कि आर्य समाज वर्सेस ये आगे शुरू होने वाली हैं। मैंने आज ही बताया, आर्य भाई, आज ही मैंने बताया है कि मैं ये एपिसोड 10 करने के बाद एक ग्रैंड फिनाले, यानी इस सीजन 1 को कंक्लूड करूंगा, मगर ये सीरीज चलती रहेगी और इसमें ओपन एक टॉपिक रख के कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ये मैंने आज बताया कि मैं टॉपिक ओपन कर दूंगा, उसमें हम एक चीज लेंगे, मिसाल के तौर पर न्योग वर्सेस आप हलाला उठाते हो ना, उसके ऊपर एतराज उठाते हो, तो हम तो हलाले को मानते कोई नहीं उस तरह, मगर फिर भी हम मौका देंगे कि आओ एतराज कर लो। तो न्योग वर्सेस वट एवर यू थिंक, आ जाओ। अच्छा, हिंदुइज्म में डिवोर्स और इस्लाम में डिवोर्स, ठीक है, हिंदुइज्म में वुमेन राइट्स, इस्लाम में वुमेन राइट्स, इस तरह लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हिंदुइज्म में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में, इनको लेकर चलेंगे। तो दोनों पक्ष सामने आएंगे, उसमें वो भी चीज आएगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ना, अभी हमने प्लान सोचा हुआ है, मेरी एक प्लानिंग है पूरी, मेरे पास टॉपिक्स इस वक्त अगले 4 से 5 महीने के लिखे हुए हैं, टॉपिक्स लिखे पड़े हैं, ठीक है ना। वैसे अगर आपको करना है तो अभी कर लो। क्या करना है? अगर आप चाहते हो तो अभी कर लो। अब मैं चाहता हूँ, क्या मतलब है? ये टाइम देख रहे हैं ऊपर, 3:30 घंटे हो गए हैं। चले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, ठीक है, जो आज का टॉपिक, ईश्वर पाप को क्षमा करता है कि नहीं करता? पाप को नहीं, नहीं करता, ठीक है ना। मूर्ति पूजा पाप है या नहीं? बिल्कुल है। तो ईश्वर जो मूर्ति पूजक हैं उनको क्षमा नहीं करेगा, ठीक है, और यानी मूर्ति पूजा जितने सनातनी हैं उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, अब सनातन धर्म के अनुसार ये लोग जितने बड़ी तादाद के अंदर सनातनी हैं, ये कहते हैं कि सनातन धर्म को स्वीकार करो, आपको मोक्ष मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। मुझे बताओ कि इनमें से सच्चा कौन है, झूठा कौन? पहले एक चीज मैं बीच में रखना चाहता हूँ, मैं आपके जवाब दूंगा, पर बदले में मैं भी सवाल पूछूंगा, आपको मंजूर है तभी मैं जवाब देना पसंद करूंगा। नहीं, मंजूर नहीं है, उसकी वजह मैंने बता दी हुई है पहले, मंजूर नहीं है। बैसाखी तो मैंने यूज ही नहीं ना करने देनी, फिर तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना। नहीं, देखिए मैं उसकी वजह बताता हूँ, बैसाखी तो करूंगा मैं यूज, क्योंकि मैं मुसलमान हूं ना, मुसलमान बैसाखी यूज करता है। ये तो नेशनल टीवी पे मैंने देखा था, न्यूज नेशन पे कह रहे थे कि मुसलमान बैसाखी यूज करता है, इंडिया टुडे पे कह रहे थे, तो मैंने मान लिया, क्योंकि मैं तो मोदी योगी मीडिया, गोदी मीडिया जो है उसको मान के चलता हूँ।
मैं बिल्कुल उनको मानता हूं,